वो अंतर्यामी है। और ये क्या करते हैं कि कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं जमानत के नाम पे और वापस अर्जी खींच लेते हैं। इस कारण से जमानत हो नहीं पाती। केस बड़े तारीखें बढ़ाते जाते हैं। वकील से मिलके वकील को फीस तो पर्याप्त देते हैं, कारण वकील लोग भी इन्हीं से मिले हुए हैं और वकील भी ढंग से तहकीकात ना करके केस नहीं लड़ पा रहे हैं और लापरवाही करके इसकी आड़ में मैनेजमेंट पैसे कमा रहा है, चंदा कमा रहा है, धंधा खोल रखा है और गरीब आदिवासी व गरीब भक्तों से अज्ञानता फैलाकर कुछ भी मनगढ़ंत बातें बताकर अपना धंधा चला रहे हैं, जिस कारण से गुरुजी को पर्दे के पीछे धकेला जा रहा है। ऐसा ये मैनेजमेंट वाले अपनी बात को सच करके बड़े लेवल पर अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और भक्तों को इनके पीछे दौड़ा रहे हैं। पुस्तक की आड़ में तो कहीं चंदे की आड़ में, किस प्रकार से ये कार्य चल रहा है। बस इतना ही, आगे आप कुछ समझदार हो। जिलाधार, मेरा मोबाइल नंबर 9926 है। आपको किसी को भी हमारे बोलने से अगर किसी को एतराज है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, शंका समाधान भी कर सकते हो। आज हम ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का पुस्तक के डिसीजन ले रहे हैं। परमात्मा ने हम भक्तों के लिए एक मालिक ने कहा है कि चोर चुरावे तुमड़ी, जो गाड़े पानी माए, जो गाड़े जो ऊपर आवे, सच्चाई छानी न जाए। तो ये सच्चाई के माध्यम से एक वकील साहब शशि भूषण जी वकील साहब के द्वारा सच्चाई को ऊपर लाए और यह सच्चाई पूरे विश्व के साधु संतों को पढ़ना चाहिए, पूरे विश्व के मानव समाज को पढ़ना चाहिए, पूरे विश्व के सभी धर्म के लोगों को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक एक ऐसी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप इस कलयुग का और इन मानव जाति के ऊपर जो विपत्ति आ रही है उसके जवाबदारी आपकी रहेगी। आपको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए और मैनेजमेंट भी पापी राक्षस को रोकना चाहिए। ये इतना बड़ा राक्षस है, पूरे मानव समाज के लिए, पूरी पृथ्वी के मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक हानिकारक है ये और बहुत बड़ा। मालिक ने कहा है कि संत सताए तीनों जाए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। आपके सामने है और ये पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है और इस विनाश का और इस नाश का केवल मैनेजमेंट जिम्मेदार है। क्योंकि ये षड्यंत्र मैनेजमेंट ने रचा है, गुरु जी के भाई ने रचा है, गुरु जी की बेटी ने रचा है, गुरु जी के बेटों ने रचा है और ये इससे बड़े पापी है। इनको समाज के अंदर जिन्हें भी मत दो, ये जहाँ दिखे वहाँ मारो। आप 4 युग का प्रमाण है आपके पास, सभी पूरे विश्व के लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कौन भक्त ऐसा है कि आज तक उसने पैसा लेकर भक्ति करी। कोई भक्त ऐसा है, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव, जन्नत, नानक, सभी ने भक्ति करी है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करी है। और आज कोऑर्डिनेटर तनख्वाह ले रहा है, कोऑर्डिनेटर तनख्वाह लेके समाज को डरा रहा है, मानव समाज के ऊपर, और तनख्वाह लेके पैसे का काम कर रहा है। आज मैनेजमेंट पैसा लेकर, कोई एक हमारे पास एक कैंसर का मरीज आया था, उसने 21,000 रूपये ज्योति यज्ञ के भी दान करे और 17,000 रूपये पाठ के भी दान करे, तो वो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो फिर हमने कहा कि चलो भैया अपन उनसे मुलाकात तो करें, भगत है और भगत को कभी कैंसर होता नहीं है, तो ये भगत को कैंसर हो गया। तो फिर हम गए तो हमने पूछा उनसे कि भगत जी आपने तो अन्न पानी सब छोड़ दिया और आप भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? कि मैं 2100 रूपये मैंने ज्योति यज्ञ के दे दिए आश्रम में, मेरे पास रसीद है, और 17,000 रूपये मैंने पाठ के दे दिए। तो भाई मैंने आपने भक्ति कहाँ करी? भूख आपको लगी है, आप रोटी खाओगे तो आपको फायदा मिलेगा,
और भक्ति का नियम, आप भक्ति नहीं करें, आप वो भक्ति मैंने कोऑर्डिनेटर भक्ति कर रहे या नहीं कर रहे आपको क्या मालूम? आपके 2100 रुपए कहाँ लगे आपको क्या मालूम? ज्योति यज्ञ करी कि नहीं करी आपको क्या मालूम? आप एक काम करो, ये 2100 रुपए उनको मत दो, आप 1.25 किलो घी लाओ और अपने यहाँ अखंड ज्योत जलाओ, और अखंड ज्योत जलेगी तो आपका मन लगेगा भक्ति में, आपका मन लगेगा, पूरे परिवार का मन लगेगा भक्ति में, और आपकी भक्ति बढ़ेगी तो ये भगत सुधर जाएगा। नहीं तो दूसरे भक्ति तो करेंगे नहीं, वो मैनेजमेंट वाले भक्ति, आप मैनेजमेंट को दान देते हो, अब उनके दान उनके वो भक्ति कर रहे हैं क्या? उनके वो भगवान क्या डर रहा? मैनेजमेंट से डरता है भगवान? भगवान मैनेजमेंट से डरेगा क्या? मैनेजमेंट कहेगा तो भगवान आपका काम करेगा क्या? भगवान तो भक्तों का काम करने वाला है, वो तो आप कहाँ से भी भगवान को पुकारोगे आपकी आवाज सुन लेगा। अब आपको क्या मैनेजमेंट के भरोसे हमने यह दान करा वो दान करा, तो ये आपका मालिक ने कहा कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न रहे सार अज्ञानी, तो ये गुरु के बिना और गुरु को ही दान करना चाहिए। तो मैनेजमेंट आपका गुरु बन गया क्या? महेंद्र दास आपका गुरु बन गया क्या? विष्णुदास आपका गुरु बन गया क्या? सारा कोऑर्डिनेटर आपके गुरु है क्या? तो फिर परमात्मा की भक्ति क्यों करो? परमात्मा का नाम क्यों ले रहे हो? जब उनको गुरु मान रहे हो, उनके आदेश से चल रहे हो, तो परमात्मा आपका काम कैसे करेगा? क्या परमात्मा कोऑर्डिनेटर से डरता है क्या? है और परमात्मा कहेगा जब आपका काम करे, ये सारी पोल है ढोंगे और भक्तों को भटका रहे हैं, और बार बार आश्रम में क्यों बुला रहे हैं ये भक्तों को? जैसा बरवाला कांड भी इन्होंने बुलाया सब भक्तों को कि सभी 7 नाम वाले बरवाला आ जाओ, सारना मिलेगा, सारना में, और सबको अंदर डाल के सबको वो कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, और बाहर निकलोगे तो मार डालेंगे तुमको, ऐसा धमकी दी। और अभी भी ये बार बार आश्रम, बड़े बड़े आश्रम क्यों बुलाए? ये इनके मानव समाज इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, एक समय आएगा तब ये आपका मोहरा बनाएंगे। अगर आप हमें मारोगे सरकार, आप हमको आप मारोगे, आप हमको सजा करोगे, तो हमने इतने भगत को अंदर घेर रखे, इनको हम मार डालेंगे, तो फिर सरकार को छोड़ना पड़ेगा जनता के लिए, जनता को थोड़ी में। और आप मूर्ख बन के जनता में जा रहे हो, आश्रम में जा रहे हो, भगवान के आश्रम में, भगवान क्या किसी के कहने से? अरे आप जहाँ से भी पुकारोगे वो आश्रम है, भगत जहाँ भी खड़ा रहेगा, भगत वहाँ से पुकारेगा, मालिक सुन लेगा। मालिक आश्रम में जब किसका नौकर है तो आश्रम में बैठा रहेगा। भगवान स्वयं परमात्मा कह रहा है कि मेरे भगत जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरे संत है, मैं वहाँ हूँ। और ये भगवान का भंडारे का विरोध क्यों कर रहे? ये भगवान को गाली क्यों दे रहे हैं? आपका नाम खंड क्यों हो रहा है? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अभी तक तो मालिक का एक वचन भी नहीं पलटा, तो मालिक ने स्वयं परमात्मा ने आपको नाम दिया है और आपका उपदेश करा है, तो वो कैसे खंड हो जाएगा? वो कैसे खंड हो जाएगा? मालिक ने कहा कि बेटा ये भक्ति करना, मैं आपके मरने के बाद भी आपको ये नाम जपना पड़ेगा, और मैं आपको इस नाम के द्वारा, मालिक ने आगे पीछे दो ऐसे नाम दिए हैं आगे पीछे वाले कि अगर अपनी भक्ति कम पड़े तो ये आगे पीछे धनवान आदमी है, इनके टोटे से अपने को भक्ति मिलेगा और अपने को पार करेगा। तो आप सार नाम को मत लो, सार नाम झूठा है, नकली है, और सारे सार नाम वाले दुखी है। एक भी सार नाम वाला अगर विश्व के अंदर बता दे कि ये असली सार नाम है, तो हम उनसे बहस करने के लिए तैयार है। सार नाम के ऊपर हम उनसे पूरे विश्व के सामने उनको नंगा कर देंगे सार नाम के ऊपर। आप ये हिम्मत तो करें, ये हिम्मत तो करे। एक खाली जनता आपको बार बार बुला के, ये जनता का हमारे साधु संत तो पढ़े लिखे है नहीं, हमारे साधु संत सनातन धर्म वाले को पढ़े लिखे तो है ही नहीं, 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़े लिखे और साधु संत बन गए, देखा देखी साधु संत बन गए। अब वो गीता और वेद को क्या जाने, तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो कर रहे वो सही है, ये जो कर रहे वो सही है, और इनके पीछे की बात है, इनके अंदर की राज है, वो ये जगत को मालूम नहीं है, वो जगत को मालूम नहीं है। ये जगत को, पूरे विश्व के साधु संतों को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। ये शशि भूषण के माध्यम से और रामचंद्र कानपुर वाले के माध्यम से ये परमात्मा ने पूरे विश्व के सामने इन चोर और राक्षसों को इनका उजागर करा है कि ये भक्ति के आड़ में बड़े बड़े राक्षस है। ये रावण से भी कम नहीं है, ये कंस से भी कम नहीं है, ये हिरण्याकश्यप से भी कम नहीं है, ये दुर्योधन से भी कम नहीं है। ये भगत नहीं है, ये भगत नहीं है, ये मानव जाति के विनाश के मेन कारण बनेंगे ये। और इनको और इनके सहारे लेने वाले सारे कोऑर्डिनेटर को आप जगत के सामने इनको खींच के लाओ, इनको बताओ कि ये पुस्तक क्या है, इस पुस्तक में ये लिखा है, और ये पुस्तक ये आपके ज्ञानों की कॉपी है, आपने ऐसा क्यों करा? और मालिक ने स्वयं परमात्मा ने कहा है, और अपन इस बात के गवाह है, पूरा मानव संसार गवाह है, और हमारे संतों के वचन भी है
सारे कि उन्होंने गाँव गाँव दिवाले दिवाले और बिकड़े बिकड़े लिखा दिया था कि जय गुरुदेव, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग कैसे आएगा? ये राक्षस मरेंगे, ये राक्षसों का नाश होगा, तब सतयुग आएगा। और जब कितने मानव समाज का नुकसान हो जाएगा, कितने मानव समाज की बलि चढ़ जाएंगे। बरवाला में 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन्होंने करी और आश्रम मालिक के नाम से इन्होंने वो करा, परमात्मा के नाम से इन्होंने वो केस बनवाया, परमात्मा का नाम आया और ये हत्या करने वाले ये हैं। आज पूरे मानव समाज को